SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SMS टीवी में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं अमरोहा जिले से डॉक्टर प्रथम सिंह की यह खास रिपोर्ट। अमरोहा जनपद में कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता करने पहुंचे राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देवेंद्र शर्मा ने यहां प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में उनके द्वारा अभियान चलाने की शुरुआत की जा रही है, जिसमें ईंट भट्टों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उनको चिन्हित करके स्कूलों में दाखिला कराया जाए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ पर मुझे बताया शायद 19 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और जो बाल श्रम कराने वाले थे ऐसे 10 लोगों पर कार्रवाई किए है, कानूनी कार्रवाई हुई है। और आगे भी हमने कहा है, आज योजना रचना भी बनाई है कि ईंट भट्टों को लेकर हमारे ASTU के अधिकारी और हमारे हमारे श्रम विभाग के अधिकारी मिलकर, हमारे DPO मिलकर एक अभियान CWC के साथ एक मिलकर अभियान चलाने वाले हैं कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं ईंट भट्टों पर और उनके माँ बाप काम करते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी करने का, उनका पुनर्वास करने की व्यवस्था के लिए भी ये टीम लगेगी और इसके परिणाम भी आपको दिखाई देंगे। प्रदेश में कोई नया ऐसा आप लोग फैक्ट लेके आ रहे हैं या फिर कोई स्कीम लेके आ रहे हैं जिसमें जो अभी आपके अभियान में चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट बहुत कम हो पाता है। बाल जो मजदूरी है वो कहीं रुकने देती है। अमरोहा में भी जो है ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर बाल मजदूरी देखने को मिलती है और बहुत सारे कारखाने भी हैं, बहुत सारे व्यापारी भी हैं, तो उसको लेकर क्या ठोस कदम उठानी सरकार को? हमारा काम, जब भी समाज में कुरीतियाँ पैदा होती हैं और कुरीतियाँ जब रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं तो उनको तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। और हम उत्साहित हैं कि जो हम प्रयास करते हैं बाल आयोग में, वो प्रयास सार्थक हमारे होते हुए से हमें लगते हैं। और जब सार्थक होते हुए से लगते हैं हम, क्योंकि आप लेखनी के सरस्वती के पुजारी हो और आप सबसे भी मैं इसके लिए, क्योंकि ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं और सामाजिक कुरीति के लिए मैं आप लोगों से भी यहाँ पर मथुरा से चलकर उत्तर प्रदेश में जगह जगह मैं बच्चों की चेहरे की मुस्कान ढूंढने निकला हूँ। मैं इसलिए ढूंढने निकला हूँ, जब बच्चा घर से स्कूल जाता है तो उसकी टीचर का चेहरा खिल जाता है बच्चे की चेहरे की मुस्कान को देखकर, और जब बच्चा घर पर पहुँचता है तो माँ का चेहरा खिल जाता है। मैं आप सबसे भी सहयोग का अपेक्षी हूँ कि इस सामाजिक आंदोलन में सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए आप सब हमारा सहयोग करें और हमको भी बताते रहें कि अमरोहा में क्या हो रहा है और हम उसका रिजल्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा आपसे निवेदन। महिलाएं भी देखी, मैंने उनसे भी बात की और उसके अलावा अपने स्टाफ से भी बात की और वहाँ पर मैंने काउंसलर से बात की कि किस तरह से काउंसलिंग करते हैं और उनकी बातों से सहमत होते हुए मैंने कि काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, उनसे जब मैंने प्रश्न किए तो उनके प्रश्नों से भी मैं, उनके उत्तरों से भी संतुष्ट हुआ और मुझे वहाँ की भी व्यवस्था ठीक लगी। उसके बाद मैं एक विद्यालय में भी गया, आंगनबाड़ी केंद्र भी गया और उसके बाद अधिकारियों के साथ, सभी अधिकारी थे मेरे साथ, बेसिक शिक्षा अधिकारी भी थे, हमारे तहसीलदार भी थे, हमारे DPO भी थे, कार्यक्रम अधिकारी भी थे, सभी अधिकारियों के साथ कस्तूरबा में बेटियों के साथ भोजन करके और फिर यहाँ पर मैंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको भी मैंने बाल श्रम को लेकर कड़ाई से मैंने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि बाल श्रम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरा, हमारा जो अभियान चल रहा है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, नारकोटिक विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों का जॉइंट एक्शन प्लान है और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अवेयरनेस का कार्यक्रम करता है, जागरूकता फैलाने का कार्यक्रम करता है, क्योंकि मेरी बैठक में बच्चों को प्रभावित करने वाले ही विभाग आते हैं और मैंने आज सभी विभागों से कहा है कि, और सब ने मुझे सहमति दी है कि सर इस अभियान को हम पूरी जोरदारी से समाज के बीच में जागरूकता के रूप में रखेंगे और जिनका काम ऐसे लोगों से निपटने का है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ लोग अवैध रूप से
धन की लिप्सा में इस अवैध नशे के कारोबार को फलीभूत करने का काम करते हैं, बच्चों का उपयोग करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी कहा गया है और मैंने निर्देश दिया है। तो ऐसे लोगों को आपने देखा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से नशे के अभियान को लिया है और आज जगह जगह पर नशे के कारोबारी पकड़े जा रहे हैं और आज अपराध की स्थिति गिरावट की ओर बनी है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं सबसे पहले एनआरसी पीकू वार्ड गया था, वहाँ पर मैंने मरीजों के तीमारदारों से भी बात की थी और उन लोगों ने मुझे बताया कि मैंने कहा डॉक्टर आपको देखते कि नहीं देखते, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब लोगों ने मुझे बताया कि संतुष्टि के भाव थे। एनआरसी में जो बच्चों की माता है उनसे भी बात की मैंने कि आपको खाना ठीक से मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने रसोइयों को भी रसोई में भी जाकर देखा और वहाँ पर भी व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था मुझे ठीक लगी और 2 गैस प्लांट हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी। कोई भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सारी व्यवस्था चौकस दिखाई दी और छोटी मोटी कोई मुझे कहीं पानी की टंकी के पास कोई समस्या दिखाई दी, क्योंकि बारिश होने के कारण थोड़ा सा पानी भराव भी दिखाई दिया था। उसके लिए मैंने दिशा निर्देश दे दिया है कि उसको तुरंत ठीक कर लिया जाए।